तो बिहार की सियासी खिचड़ी में इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है। पशुपति पारस के चूड़ा दही भोज में लालू यादव ने पहुंचकर बड़ा संदेश दिया है। अब पारस एनडीए नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ 2025 का चुनाव लड़ सकते हैं। लालू यादव तेज प्रताप यादव के साथ पहुंचे थे। पारस के भोज में एनडीए का कोई नेता नहीं पहुंचा था। अगर जो अनुमान लगाया जा रहा है वो सच हुआ तो अब 2025 के चुनाव में चाचा भतीजा आमने सामने होंगे। बिहार में लगातार ये कहा जा रहा था कि खरमास में खेला होगा, लेकिन खेला तो नहीं हुआ। लेकिन एनडीए को एक बड़ा झटका लगा। यूँ कहे कि एनडीए में अब तक जो है पशुपति पारस और चिराग पासवान भी थे, लेकिन चिराग पासवान तो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं कहे तो पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं रहे। और इस यानी सियासी खिचड़ी में जो है इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पशुपति पारस के आवास पर चिवड़ा दही के भोज में जब लालू प्रसाद यादव पहुंचे और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब पशुपति पारस हमारे हिस्से में है, यूँ कहे कि एनडीए को एक बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये भी देखना होगा जिस तरीके से चाचा और भतीजा जो आमने सामने होंगे। एक तरफ जहां लोकसभा के चुनाव में पशुपति पारस को टिकट नहीं मिलने के बावजूद वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए, नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए, लेकिन अब उन्होंने साफ साफ संकेत भी दे दिया है कि अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, अब हम इंडिया गठबंधन के सहारे ही 25 का चुनाव भी लड़ेंगे। और जिस तरीके से एनडीए की तरफ से उनको एक तरीके से दगा देने का काम 24 में किया गया, उसका वो बदला भी लेंगे और लालू प्रसाद यादव के साथ मिल करके 25 का चुनाव भी लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कहे तो एनडीए को झटका लगा है। जिस तरीके से यानी कल से ही तमाम जो कार्यकर्ता सम्मेलन चलाया जा रहा है, पांचों घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष जो मैदान में हैं, तो वही दूसरी तरफ जो है कल ही यानी कहे कि खिचड़ी का जो भोज दिया गया था पशुपति पारस के आवास पे लालू प्रसाद यादव खुद पहुंचे। उसके अलावा उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी वहां पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं साफ साफ यानी पशुपति पारस ने भी अब संकेत दे दिया है कि अब हम जो है एनडीए के खिलाफ 2025 में बिगुल फूंकने जा रहे हैं। अब ये देखना ये दिलचस्प होगा कि यार चाचा भतीजे की लड़ाई में आखिर में किसका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पटना से रफ्तार मीडिया के लिए कृपा शंकर की रिपोर्ट।